वेलकम टू खारुताई चैनल। हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है? गिव द वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चंस देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसको क्या कहेंगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। अगर बिजनेस में हम पैसे डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। अगर विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग कहेंगे। बराबर? इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अमाउंट इन्वेस्टेड और विड्रॉन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। हम जिसको पेएबल है, जिसको ओ करते हैं, जिसको पैसा देना है, वो हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर है। और अगर हमको किसी से कुछ मिलने वाला है, किसी का देना बाकी है हमको, तो हम उसे डेटर कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने उधार दिया है, क्रेडिटर ने हमको उधार दिया है। पेएबल है तो क्रेडिटर यूज करेंगे और डेटर के लिए रिसीवेबल कहेंगे। अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम डेटर। बराबर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स क्या होगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। अगर एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा है, मतलब हमारी इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। और इसका उल्टा बोला, अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस ऐसे बोला, तो उसका मतलब क्या? इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो अगर एक्सपेंस से ज़्यादा हमारी इनकम है, तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। बराबर? तो ऐसे भी सवाल आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम मतलब एक्सपेंस इनकम से कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है और ये 80 है, तो एक्सपेंस इनकम से कितना ज़्यादा है, तो हुआ लॉस 20 का। और अगर एक्सेस ऑफ इनकम बोला, अगर इनकम 120 है और एक्सपेंस 100 है, तो इनकम ज़्यादा हुआ ना, तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। एक्सेस क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस है। एक्सपेंस ज़्यादा होने वाला है तो लॉस, इनकम ज़्यादा होने वाला है, एक्सेस ऑफ इनकम ऐसे बोला तो प्रॉफिट। ओके। लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन। मतलब अगर जितना भी बोरोइंग वगैरह किया है, पेबल है, क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज है, वो अगर पे करने पड़े, तो हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्वेंट। और अगर वो सॉल्वेंट नहीं है, मतलब उसके पास इनफ एसेट्स नहीं है, उसके लाइबिलिटीज ज़्यादा है एसेट्स से, तो हम उसे क्या कहेंगे? इनसॉल्वेंट। इफ एसेट्स आर इनसफिशिएंट, इनफ नहीं है, नॉट इनफ, तो हम उसे इनसॉल्वेंट कहेंगे। करेक्ट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन? ये तो डेफिनेशन है, अगर आपको याद आए तो। बुक कीपिंग। राइट? बुक कीपिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। टेक्स्ट बुक में कुछ और लिखा है जो गलत है। डिसीजन मेकिंग कुछ सवाल ही नहीं है अपने बुक्स में। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग। Then we have this next question, property of any description owned by proprietor। तो कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओनरशिप, तो उसे क्या कहेंगे? एसेट। बराबर? एंड देन वी हैव नाइन्थ क्वेश्चन, एसेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए है
एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। तो ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स दो टाइप के हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म। हो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा आंसर क्या होगा? विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। दीज आर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। सो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। कोई भी सवाल पूछेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, now you know the answer. And the last question, allowance is given on catalog price of goods. कैटलॉग प्राइस के ऊपर जो अलाउंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा? पहले थिंग अलाउंस बोलेंगे तो डिस्काउंट लिखेंगे, और कैटलॉग प्राइस के ऊपर मिल रहा है डिस्काउंट तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इस डिस्काउंट को हम बुक्स में लिखते नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करते। दीज आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। और ये माइनस करके जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी उसके ऊपर जब हम लोग को एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। दूसरा टाइप का डिस्काउंट कौन सा है? कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन होने के बाद जब हम इमीडिएट कैश पेमेंट करते हैं झट से, या स्पेसिफाइड डेज में अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो हम लोग को ये डिस्काउंट मिलता है। सो ऑन कैटलॉग प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट, ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस है तो कैश डिस्काउंट। ओके, एंड ये हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और इसको कह सकते हैं हम ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस। कैटलॉग प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट और ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर कैश डिस्काउंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 2 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में से।